Hello students, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos. In this video, we cover the four sector of the economy. बटे पिछली वीडियो में हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट किए थे इन्वेस्टमेंट के, और उसके बाद हम लोगों ने किया था कि आपका रॉ मटेरियल क्या होता है, और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में की थी। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और प्रीवियस वीडियो को जाकर देख लें। तो बेटा इसमें फोर सेक्टर ऑफ इकॉनमी में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी जो एक इकॉनमी होती है, अर्थव्यवस्था होती है, उसमें कौन कौन से जो सेक्टर्स होते हैं वो काम करते हैं। तो बेटा इसमें मैंने 4 सेक्टर्स के बीच में डिवाइड किया है, जबकि आपके में मेन जो रोल आएगा हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर का है। तो इसमें सबसे पहला जो सेक्टर है हाउस होल्ड सेक्टर का है, सेकेंड है आपका प्रोड्यूसर सेक्टर, थर्ड है आपका गवर्नमेंट सेक्टर, और फोर्थ है आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या एक्सटर्नल सेक्टर, जिनके साथ आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है? अल्टीमेट कंज्यूमर ऑफ गुड एंड सर्विसेज, जो कि अल्टीमेटली आपके गुड और सर्विसेज को कंज्यूम करता है। दूसरा, ऑनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब आपको ये भी मालूम है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं। बेटा याद रखना, देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को आप ऑनर भी कह सकते हैं। तो ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और उनको हाउस होल्ड सेक्टर ही प्रोवाइड करता है। यानी कि क्योंकि आपकी इकॉनमी में हम लोग ये लेके चलेंगे, इंडियन इकॉनमी में क्लोज इकॉनमी में बात करेंगे। तो सबसे पहले फिर सेकंड आ जाता है आपका प्रोड्यूसर सेक्टर। इट इंक्लूड ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इन द इकॉनमी, यानी कि गुड और सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करता है। द फर्म हायर परचेज फैक्टर, यानी कि ये जो फर्म्स होती हैं, क्योंकि आपको इंक्लूडिंग प्रोड्यूसिंग यूनिट इन द इकॉनमी है, तो उस यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को किराए पे लेता है या हायर करता है या खरीदता है। परचेज करेगा या किराए पे लेगा। हो गई इन दोनों की तो क्लियरिटी। थर्ड है आपका गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर हैज़ अ वेलफेयर एजेंसी। गवर्नमेंट जो सेक्टर है वो आपके वेलफेयर के लिए है। तो वो वेलफेयर फंक्शन क्या करता है? लॉ और ऑर्डर बनाता है और डिफेंस करता है, यानी कि हमारे जो सिटीजन्स होते हैं उनकी सेफ्टी के लिए। तो गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर भी आएगा, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर करता है और डिफेंस के लिए भी प्रोड्यूस करता है, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ से की जाती है। कैसे करेगा वो डिटेल में अभी बताएंगे। नेक्स्ट है फिर आपका एक्सटर्नल सेक्टर, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज, बट गुड एंड सर्विसेज दोनों आ जाएंगी। फ्लो ऑफ कैपिटल बिटवीन डोमेस्टिक, यानी कि देश के अंदर और बाहर, इन दोनों के अंदर डोमेस्टिक कैपिटल का फॉर्मेशन भी होता है, और दूसरा इनका फ्लो भी, यानी कि हमारे देश से बाहर भी जाती है वेल्थ और दूसरे देशों से हमारे देश में भी आती है। ठीक है। नाउ वी कम टू द इंटर सेक्टर। बट ये जो चारों सेक्टर हैं ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, तभी इन्हें इंटरसेक्टरल और लीड्स टू इंटरसेक्टर फ्लो। फ्लो किस चीज़ का होगा? जो आप लोग लेन देन, फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विस। और अगर गुड एंड सर्विसेज की बात करें तो ये आपका रियल फ्लो होता है, और अगर आपकी फाइनेंस की बात करें यानी कि मनी की बात करें तो वो आपका मॉनेटरी फ्लो होता है। ठीक है। Intersector flow in the form of money is called money flow. Intersector flow in the form of good and services is called real flow. I hope you understand. Now we come to the कि हमारी इकॉनमी में ये सेक्टर काम कैसे करते हैं। रियल फ्लो इन 2 सेक्टर। इस 2 सेक्टर इकॉनमी को हम क्लोज्ड इकॉनमी भी कहते हैं। क्या कहेंगे? क्लोज्ड इकॉनमी। यहाँ पर सिर्फ 2 ही सेक्टर बात करेंगे, गवर्नमेंट का, और यहाँ पर हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कोई लिंक नहीं है। मान लो इंडिया में आपके 2 सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर। अब क्या करता है बेटा, इसमें हमने बताना है कि रियल फ्लो कैसे फ्लो करेगा। तो यहाँ पर हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसिंग सेक्टर को। यहाँ पे देखो, हाउस होल्ड सेक्टर से आपकी मूव हो जाएंगी प्रोड्यूसिंग सेक्टर तक। तो फैक्टर सर्विसेज मैंने आपको बताई है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप रेंडर बाय हाउस होल्ड दी जाती हैं। अब प्रोड्यूसर सेक्टर इसको लेके हाउस होल्ड सेक्टर को क्या प्रोवाइड करता है? गुड एंड सर्विसेज।
गुड प्रोड्यूस्ड बाय सोल्ड बाय द फर्म। तो ये यहाँ से ये हो गई। तो इस तरह का इन दोनों के बीच में जो फ्लो होगा उसे हम बोलेंगे रियल फ्लो। नेक्स्ट वी कम टू द मनी फ्लो। मनी फ्लो क्या होता है? जैसे यही दोनों सेक्टर लेने हैं आप लोगों ने, दोनों सेक्टर लेने हैं आप लोगों ने, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर। अब जो हाउस होल्ड सेक्टर ने आपको सर्विस दी थी, तो वो कहते हैं कि प्रोड्यूसिंग सेक्टर उसके बदले में पेमेंट कर देता है। पेमेंट कैसे करेगा? अगर उसने लैंड के लिए है तो लैंड को क्या देता है? रेंट। ठीक है। अगर लेबर प्रोवाइड किया है तो लेबर क्या लेगी? वेजेस। अगर उसने कैपिटल लगाई है तो कैपिटल क्या देंगे? इंटरेस्ट। और जो ओनर है या एंटरप्रेन्योर है उसने अगर अपनी एफिशिएंसी स्केल लगाई है तो वो क्या लेगा? प्रॉफिट। तो ये होती हैं आपकी ये वाली जो अंडरलाइन की है मैंने, फैक्टर पेमेंट, इसे बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। अब जब हाउस होल्ड ने वो रेंडर की हैं तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर उनकी पेमेंट इस फॉर्म में करेगा, और फिर वो कहता है प्रोड्यूसर सेक्टर कि भाई मैंने तुझे गुड और सर्विसेज भी तो दी हैं, तो जो मैंने तुझे गुड एंड सर्विसेज दी हैं उसकी तो मुझे पेमेंट कर दो। तो यहाँ से इनकम जनरेशन भी हो गई और एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स भी एक ही बात है। तो यहाँ पर जो लेन देन हुआ है वो मनी में हुआ है, तो दैट्स वाई इट इज नोन एज मनी फ्लो। क्लियर? नाउ वी कम टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बेटे यहाँ पर सर्कुलर फ्लो 3 एक्टिविटीज होती हैं आपकी। 3 एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं? प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। क्लियर? प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज, सेकंड जनरेशन ऑफ इनकम, और तीसरा एक्सपेंडिचर। तो देखो जनरेशन ऑफ इनकम किस फॉर्म में हुई? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की फॉर्म में, क्योंकि इन्होंने अपनी सेवाएं दी प्रोड्यूसिंग सेक्टर को, तो इनकम जनरेट हुई रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट में। और एक्सपेंडिचर कैसे हुआ? तो जब इसने वो कंजम्पशन वाली ली, कंज्यूमर ने कंजम्पशन वाली चीज़ें ली यानी गुड एंड सर्विसेज ली, उसके ऊपर अपना जैसे इनकम आ गई कंज्यूमर के पास और कंज्यूमर ने फिर उनको पेमेंट कर दी जिनके ऊपर उसने अपनी चीज़ की थी। अब एक्सपेंडिचर 2 तरीके से होगा बेटे, वो होगा आपका कंजम्पशन के में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और दूसरा आपको इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में आपको क्लियर कर चुकी हूँ। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो होता है जो कि फर्दर प्रोडक्शन के लिए नहीं किया जाता, या अल्टीमेट कंजम्पशन बोलेंगे। ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। अगर आपने कोई ऐसी चीज़ों पर एक्सपेंडिचर किया है जिससे कि कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस हुई हैं और उन पे ऊपर खर्च किया है, देन इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट इन capital stock, increase in capital stock. The concept of economy does not exist without these activities. और ये तीनों एक्टिविटीज आपकी किसी भी इकोनॉमी की लाइफ लाइन है, और ये लाइफ लाइन है और ये कॉन्टिन्यूटी में चलनी चाहिए। जहाँ पर इन तीनों का सर्कल बंद हुआ तो आपकी इकोनॉमी भी खत्म, क्योंकि बगैर इन तीनों एक्टिविटीज़ के, इकोनॉमिक एक्टिविटी के, आपकी इकोनॉमी काम नहीं कर सकती। नेक्स्ट भी करेंगे बेटे, प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर फ्लो वेरिएबल। ये आपको पता है, प्रोडक्शन भी, इनकम भी और एक्सपेंडिचर ये आपके फ्लो वेरिएबल हैं, क्योंकि मैं आपको फर्स्ट वीडियो में फ्लो और स्टॉक क्लियर कर चुकी थी। ये कहता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मीन्स द सर्कुलरिटी ऑफ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन इकोनॉमी। कैसे होती हैं? देखो, सबसे पहले आपने क्या किया? प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया, फिर उनको क्या किया? उन प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज से आपकी क्या हुई? इनकम जनरेट हुई। इनकम जनरेट के बाद उसके ऊपर डिस्पोजिशन यानी कि एक्सपेंडिचर ऑन गुड एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर प्रोडक्शन रेफर टू वैल्यू एडिशन। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रही हूँ कि मान लो आप लोगों ने शुगर, या आपने कोई शुगर केन ही लिया, मैंने शुगर केन ही क्वांटिटी रखा हुआ है, उसकी कीमत आपकी 500 रुपये है। अब आपने इससे क्या किया? शुगर क्यूब बनाए। शुगर क्यूब बनाने में उस 500 रुपये में आपके 300 रुपये और ऐड हो गए, तो यहाँ पे क्या हुआ? उसकी वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई? प्रोडक्शन में, यानी कि शुगर क्यूब बनाने में यहाँ पर प्रोडक्शन का प्रोसेस हुआ। लिक्विड को आपने केमिकल रिएक्शन के साथ कराकर शुगर क्यूब बनाए, तो उसमें आपका जो अतिरिक्त खर्चा आया वो 300 रुपये का हुआ। तो आपकी कितनी वैल्यू ऐड होगी प्रोडक्ट में? 300 रुपये। तो आपकी वैल्यू की प्रोडक्ट कितना हुआ? 800। तो ये जो 300 रुपये ऐड हुई है दैट इज द प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे प्रोडक्शन रेफर टू वैल्यू एडिशन इन द प्रोडक्ट गुड। सेकंड,
इनकम जनरेट आल्सो कॉल्ड द फेज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि अगर हाउस होल्ड 4 सर्विसेज देता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो बेटे वो उसके बदले में उसको क्या मिलता है? लैंड के बदले में रेंट मिलेगा, वेजेस मिलेंगे, लेबर के बदले में इंटरेस्ट मिलेगा, कैपिटल के बदले में, और प्रॉफिट मिलेगा एंटरप्रेन्योर को। और उसके बाद जब उसके पास पैसा आ जाता है तो वह उसी पैसे को वापस प्रोड्यूसर के पास भेज देता है उसकी गुड एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए। क्लियर, समझ में आ गई? ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, when household buy the final good there is a consumption expenditure। मैंने एक्सपेंडिचर 2 तरीके से बताया था। हाउस होल्ड सेक्टर फाइनल कंजम्पशन के लिए खरीदेगा तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और जब प्रोड्यूसर बाय द फाइनल गुड देर इज एन इन्वेस्टमेंट। प्रोड्यूसर क्यों खरीदेगा? क्योंकि वो उसके फाइनल गुड है, वो उससे फर्दर प्रोडक्शन करेगा। यानी कि कोई भी ऐसी गुड जिससे कि आप फाइनल एक्सपेंडिचर को इन्वेस्टमेंट कर सको, फर्दर प्रोडक्शन कर सको, उसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहेंगे। तो देयर इज अ डिस्पोजिशन ऑफ इनकम एज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। यानी कि अगर जनरेट होती है तो वो खर्च भी होती है। इसी वजह से ये ट्रिपल आइडेंटिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्रिपल आइडेंटिटी। यानी कि तीनों में जितनी प्रोडक्शन होगी उतनी इनकम जनरेट होगी, जितनी इनकम जनरेट होगी उतना ही खर्चा होगा। तो ये 3 मेथड हैं जिनसे आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोडक्शन मेथड से आप निकालेंगे, उसे बोलते हैं वैल्यू एडिड, और इनकम जनरेट से आप बोलते हैं इनकम मेथड, और एक्सपेंडिचर मेथड से बोलेंगे एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम, जो कि आपको नेक्स्ट चैप्टर में शुरू कराएंगे। तो यहाँ पे अभी आप लोगों का इतना ही है। अब मैं आपको इसके थ्रू एक चीज़ और बताना चाहूँगी बेटे, वो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी, जैसे यहाँ पे आप लोगों को हाउस होल्ड सेक्टर देखा आपने, यहाँ पर आपका प्रोड्यूसिंग सेक्टर हो गया। तो पहले इनका रिलेशनशिप आपको क्लियर हो गया। हाउस होल्ड सेक्टर क्या देता है इसको? इनपुट फैक्टर। मैं इसमें आपको क्लियर है कि इनपुट फैक्टर क्या होते हैं। प्रोड्यूसिंग सेक्टर इसके बदले में क्या देता है इनको? फैक्टर पेमेंट, गुड एंड सर्विसेज। तो ये आपका रियल फ्लो हो गया। अब इसी को अगर मैं यहाँ से करूँ कि ये आप लोगों को इनकम जो एक्सपेंडिचर है वो करेगा, एक्सपेंडिचर ऑन गुड एंड सर्विसेज, और इसके बदले में ये आपको फैक्टर की पेमेंट भी करेगा। ठीक है, यहाँ पे इनकम वाला फ्लो हो गया, मनी फ्लो हो गया, पेमेंट करेगा, पेमेंट मेड। अब यहाँ पर गवर्नमेंट का क्या रोल है बेटे? इस गवर्नमेंट को यहाँ से देखेंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। कैसे? कि उसकी इनकम पर टैक्स भी लेता है, उसकी इनकम पर टैक्स कलेक्ट करेगा, उसको यहाँ पर बहुत सारी सेफ्टी भी प्रोवाइड करेगा, फैसिलिटीज़ देते हैं। फैसिलिटीज़ कैसी? कम्युनिकेशन की हो गई, रोड की हो गई, डैमेजेस कम्युनिकेशन हो गई, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। फिर अब गवर्नमेंट प्रोड्यूसिंग सेक्टर से भी टैक्स कलेक्ट करेगा, बदले में इसको वो प्रोडक्शन के लिए सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सब्सिडीज़ यहाँ से इसको मिलेगी ताकि ये और अधिक से अधिक प्रोडक्शन कर सके, और यहाँ पर इसको बहुत सारी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे। नाउ यहाँ पर हो गया हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि 4th सेक्टर है। ये आपके साथ क्या करता है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करेगा। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बदले में इसको पेमेंट मिल जाएंगी, पेमेंट मिलेगी तो फैक्टर पेमेंट करेगा, वही इसके साथ डीलिंग होगी। और यहाँ से ये गवर्नमेंट को ये रॉयल्टी फीस या एंट्रेंस फीस या रूल्स एंड रेगुलेशन इसके लिए जो बनाए जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन भी बनाए जाएंगे, गवर्नमेंट से परमिशन लेगा, इनकम हो गई, और यहाँ से अपने गवर्नमेंट की परमिशन से ही ये अपनी कंट्री में दूसरी जो इनकम अर्न करेगा वो भी लेके जाएगा। हाउस होल्ड सेक्टर को ये वैरायटी प्रोवाइड करता है, वैरायटी ऑफ गुड्स देगा, और साथ में से इसको कल्चर के बारे में बताएगा। दूसरा, ये अपने कोई भी चीज़ में इसमें फ्री ट्रांसफ़र हो जाती हैं, जैसे कि किसी के फ्रेंड ने गिफ्ट दिया, किसी का लोन मिल गया, तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरडिपेंडेंस हैं। तो ये था आपका 4 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्लियरिटी करने के लिए कि गवर्नमेंट का क्या रोल है। गवर्नमेंट वही टैक्स वगैरह लेती है तो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, डिफेंस प्रोवाइड करती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करती है, ताकि आपको जो इन दोनों के बीच में डीलिंग है वो क्लियरिटी हो सके। फिर प्रोड्यूसिंग सेक्टर को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ भी सिखाते हैं कि
वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करे, साथ में उनको सब्सिडीज भी मिले, उनको इनकम भी जनरेट हो, और हाउस होल्ड सेक्टर को वो ट्रांसफ़र इनकम का भी देना चाहेगा। ट्रांसफ़र में जिसमें आपका कोई फ्रेंड है, उसने आपको डोनेट कर दिया या आपको गिफ्ट कर दिया, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र पेमेंट भी इसमें डीलिंग होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ write in comment box, or more video press the bell icon and subscribe the channel. Thank you.